हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। 26 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सुपर कंप्यूटर्स लॉन्च किए जो कि कम्प्लीटली इंडिजिनसली बिल्ड हैं। एंड ये कंप्यूटर्स इंडिया के लिए एक ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड हैं इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ये सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं दे आर बेसिकली हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स जो कि बहुत ही इंट्रिकेट कैलकुलेशन कर सकते हैं एस्ट्रोनॉमी के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, एटॉमिक रिसर्च के लिए, प्रिडिक्टिंग वेदर, एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज कंडीशंस। इसके लिए ये सुपर कंप्यूटर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एरिया में ये कंप्यूटर्स बहुत हेल्प करेंगे। ये कंप्यूटर्स डेवलप किए गए हैं सीडैक द्वारा। सीडैक माने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था टू कनेक्ट National Academic and Research and Development Institution with a layout of high performance computing facilities. इसका पर्पस था to build a strong national supercomputing capability to provide computational facilities and support research for support research. ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो 130 करोड़ की लागत पे बने हैं और ये 3 जगह डिप्लॉय होंगे। एक पुणे में जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो कि टेलीस्कोप है इन द वर्ल्ड। इसकी कैपेसिटी है 1 पेटाफ्लॉप। इट इज़ मेंट टू एक्सप्लोर फास्ट रेडियो बर्स्ट एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना। एंड जो दिल्ली में सुपर कंप्यूटर डिप्लॉय हुआ है वो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर में हुआ है दिल्ली में। ये सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का सुपर कंप्यूटर है विद 3 पेटाफ्लॉप एंड ये सपोर्ट करेगा एडवांस्ड रिसर्च इन एटॉमिक फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस। जो कोलकाता में है एसएन नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स will be used for advanced studies in physics, cosmology and earth science. इसकी कैपेसिटी है 838 टेराफ्लॉप्स। पीएम नरेंद्र मोदी ने 850 करोड़ का एक हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर भी इनाग्रेट किया है फॉर वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च। इसका नाम अर्क और अरुणिका है। दीज नेम्स आर रिलेटेड टू द सन और ये इंडिया की कैपेसिटी, एबिलिटी टू प्रिडिक्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि साइक्लोन और हीट वेव्स, इसमें इंडिया की काफ़ी मदद करेगा। इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स कैसे आए थे, आइए एक बार इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। विजय भटकर इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स के आर्किटेक्ट माने जाते हैं। ये सीडैक के पहले फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे। 1985 में जब इंडिया को एक सुपर कंप्यूटर चाहिए था टू फोरकास्ट वेदर, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी आज भी बहुत भारी मात्रा में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। उस समय 1985 में तो और भी एग्रीकल्चर एग्रीगेरियन थी, एग्रीकल्चर सेंट्रिक थी। तो फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर्स के हित के लिए उस समय हमें वो सब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस को एक सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत थी जो यूएस के पास था, क्रे। यूएस के अलावा उस समय किसी के पास सुपर कंप्यूटर्स नहीं थे। जापान डेवलप करना चाह रहा था लेकिन डेवलप कर नहीं पाया था। हालांकि यूएस ने शुरुआत में मना कर दिया ये कह के कि ये सुपर कंप्यूटर्स हैं वो क्लाइमेट एंड वेदर रिसर्च के साथ साथ डिफेंस एंड मिलिट्री यूज़, एटॉमिक यूज़, न्यूक्लियर यूसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसका ड्यूअल यूसेज है, इसलिए उन्होंने इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जब उस समय यूएस के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से बात करी तो रोनाल्ड रीगन मान तो गए लेकिन कंडीशंस काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग थी। उसके बाद राजीव गांधी ने इंडिया के साइंटिस्ट को आह्वान दिया कि वो बनाए सुपर कंप्यूटर्स इंडिया के लिए इंडिजिनसली। तब विजय भटकर साहब एक बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाते हैं कि राजीव गांधी ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने बोला कैन वी डू इट, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने आज तक सुपर कंप्यूटर्स देखे नहीं हैं, सिर्फ उसकी पिक्चर देखी है। फिर उनका दूसरा सवाल था हाउ मच टाइम विल इट टेक। उन्होंने बोला डेफिनेटली उस टाइम से कम टाइम लगेगा जितना टाइम हमें वो सुपर कंप्यूटर्स क्रे को इंपोर्ट करने में लग रहा है फ्रॉम यूएसए। देन राजीव गांधी आज इसकी कॉस्ट क्या लगेगी। उन्होंने तमाम उसका कॉस्ट बताया और बोला ये जो कॉस्ट है वो उस कॉस्ट से कम लगेगी जिस कॉस्ट में
जिस कॉस्ट में हम इम्पोर्ट कर रहे हैं क्रे यूएसए से। ऑफ कोर्स राजीव गांधी वॉज प्लीज विद द आंसर एंड 1987 में हमारा पहला प्रोटोटाइप सुपर कंप्यूटर का बन गया। लेकिन क्योंकि वो सुपर कंप्यूटर जो इंडिया ने बनाया था वो क्रे को रिजेंबल नहीं करता था शक्ल में, तो नोबडी बिलीव्ड कि इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ सुपर कंप्यूटर। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी सुपर कंप्यूटर्स की, वहाँ पे भटकर साहब ने हमारा सुपर कंप्यूटर ले जाके डिमॉन्स्ट्रेट किया, वहाँ बेंचमार्क हुआ एंड देन फाइनली वहाँ से अनाउंस हुआ कि इंडिया ने भी अपना सुपर कंप्यूटर बना लिया है। नेक्स्ट ईयर जब फुल फ्लेजेड सुपर कंप्यूटर इंडिया में बन गया परम 8000, तब यूएस के न्यूज़पेपर में खबर छपी कि डिनाइड बाय यूएस, एंग्री इंडिया डज इट। ये किस्सा है पहले सुपर कंप्यूटर का इंडिया में आने का। दिस इज हाउ द फर्स्ट इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर वाज बिल्ड व्हेन द एरोगेंट यूएस डिनाइड इट। तब हमने खुद एक सुपर कंप्यूटर डेवलप कर लिया। एंड अभी भी जो सुपर कंप्यूटर्स डेवलप हुए हैं दे आर लीप टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दिस विल प्रोपेल इंडिया टुवर्ड्स अ सुपर पावर स्टेटस। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।